सुबह बखैर सबको, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। अच्छा जी, आज जो है इस्तांबुल के अंदर हमारी पहली सुबह है और इसके अंदर हमने शुरुआत की है अपने टर्किश कहवा से। मेरा प्लान इस्तांबुल को एक्सप्लोर करना है, तो लेट्स गो। मैं चाय पीता हूँ और फिर उसके बाद जो है हम एक्सप्लोर करते हैं, तो लेट्स गो। अच्छा जी, हमारा नाश्ता आ गया है। तो आज का नाश्ता जो है वो हम अंडे, चीज़, ऑलिव, टमेटो, खीरा और बटर के साथ कर रहे हैं। ब्रेड्स वहाँ पे रखी हुई हैं और चाय हमारे साथ है। चले मैं नाश्ता करता हूँ और फिर उसके बाद जो है इस्तांबुल एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको, सुबह बखैर एंड वेलकम टू इस्तांबुल। जी, आज हम जो है पहली राइड करने जा रहे हैं इस्तांबुल के अंदर। जो मेरे एयरबीएनबी का जो होस्ट था वो सामने वाली अपनी स्कूटी के ऊपर है, तो वो उसने बोला चले मैं आपको इस्तांबुल दिखाता हूँ, आप मुझे फॉलो करें। तो मैं यार इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो जाएगा। तो हम जो हैं अब जा रहे हैं। आज मैंने कोई किट शिट डी पहनी हुई, सिर्फ मैं हूँ, मेरा हेलमेट है, हाथ के ग्लव्स भी नहीं पहने, ग्लव्स पहनने थे। चला मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ इस्तांबुल का। बोले आज संडे का दिन है तो आज आपको एंजॉय करना लाजमी है। उसकी वजह ये है कि संडे को आज ट्रैफिक नहीं होती, हर चीज़ यहाँ पे बंद होती है संडे वाले दिन। बेस्ट ये है कि आज जो है आप एंजॉय कर लें जितना आपको एंजॉय करना है, क्योंकि कल से ट्रैफिक वापसी आ जाएगी और आपको होगी प्रॉब्लम। तो मैं चलें ठीक है भाई, आपने बोला है, आपकी बात सर आंखों पे, हम जो हैं आज एंजॉय करते हैं फिर इस्तांबुल आपके साथ। तो अब ये मेरे को बैक एंड गलियों से लेके जा रहा है। बोले टिपिकली जो दूसरे आते हैं वो इन गलियों से नहीं ट्रैवल कर पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं है, पर क्योंकि आप मेरे साथ है तो बोलता है बस फॉलो करें। तो इस टाइम में मज़ा आ रहा है रॉन्ग वे चलाने का, क्योंकि जब कोई लोकल साथ होता है तो उसको बेहतर पता होता है रास्ते। अब ये शॉर्टकट लेकर आ गया है, मुझे बाइक ने बताया था ऑल द वे अदर राउंड। तो खैर हम जो है इधर आ गए हैं और अब जो है हम मेन सिटी की तरफ आ चुके हैं, इनके मेन रोड की तरफ। सिटी बोल रहा हूँ, सिटी में तो हम ऑलरेडी हैं। तो हमारा तो ये है कि क्योंकि गाड़ी हमारी है, हमारी बाइक है बड़ी, तो वो स्कूटी की तरह निकल नहीं सकती, उसके लिए तो एडवांटेज है। तशक्कुर गर्दश। वेलकम टू इस्तांबुल ट्रैफिक अगेन। कुछ भी कर लो, इधर ट्रैफिक के अलावा कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक के बगैर इधर ना लगता है दिन ही नहीं कटता। रियली चाचा। There is the beauty right in front of us. मगर भाई ट्रैफिक है क्या, हटो बचो। लो कर लो बात भाई, हम तो मैंने तो इस्तांबुल की ट्रैफिक की रेड मार दी इसके साथ। ये बंदा जवान इधर का लोकल है पर हम लोकल नहीं है, ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। मैं भी चले ही जा रहा हूँ। इस वक्त जो हम हैं गलाटा ब्रिज के ऊपर चढ़ चुके हैं और सामने आपको जो है टावर भी नजर आ रहा होगा, गलाटा टावर। और ये ऑफ कोर्स वन ऑफ द टूरिस्ट साइट है जिसको लोग विजिट करने आते हैं। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफिक लोकेशन इसकी बोली जाती है। मैं आपको यहाँ की क्विकली राइड और इसके ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ। ये है गलाटा टावर, जो कि ऑल्सो ऑफिशियली जाना जाता है गलाटा टावर म्यूजियम के नाम से भी। ये बेजेंटीन एम्पायर के दौर के अंदर बना था। एम्पायर जस्टिन ने इसकी बुनियाद डाली थी। 1348 के अंदर इसका एक्सपेंशन करके यहाँ पे एक कॉलोनी बनाई गई, गलाटा टावर्स। ये सिर्फ बायोगुल डिस्ट्रिक्ट का ही आइकॉनिक एग्जीबिशन स्पेस नहीं कंसिडर करी जाती, बल्कि आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्तांबुल भी है। गलाटा टावर को भी रिसेंटली 2020 के अंदर दोबारा से रिस्टोर करा गया था और वापसी इसे रीओपन करा गया एज अ म्यूजियम, जो कि अब ये पब्लिक के लिए ओपन है एज अ म्यूजियम। बहुत सारे टूरिस्ट जो इस्तांबुल विजिट करते हैं वो इस लोकेशन पे 100% आते हैं। एक साइड नोट के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बायोगुल, और अगर आप इस्तांबुल विजिट कर रहे हैं और आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, देन दिस इज द डिस्ट्रिक्ट जिधर आपको अपनी एक अकोमोडेशन होटल वगैरह या कोई B&B का कोई रूम वगैरह करना है, दिस इज अ परफेक्ट लोकेशन टू हैव अ रूम, क्योंकि इस्तांबुल इज नोन टू हैव वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब जो है हम बेसिकली एशिया वाले साइड के इस्तांबुल के अंदर है। जो यूरोप वाला साइड था वो हमने छोड़ दिया था जब वो ब्रिज पार कर रहा था। ये यहाँ का जो टनल है उस टनल के थ्रू हम राइड कर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा मैंने देखा, एक चीज़ नोट करी, डिफरेंस जो है यहाँ पे वीक डेज़ और वीकेंड के अंदर। अगर आपको कम ट्रैफिक चाहिए, आप घूमना फिरना चाह रहे हैं, अगर आपको एंजॉय करना है, तो डेफिनेटली संडे, इतवार का दिन जो है ना, वही वर्थ इट है कि आप उस दिन निकलें। अगर आप गाड़ी के साथ हैं, आपको बहुत कम ट्रैफिक मिलेगी और आपकी मूवेबिलिटी बहुत ईजी होगी कंपेयर टू वीकडेज़ के अंदर। वीकडेज़ के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, जो मुझे सब ने यहाँ पे बताया। हालांकि जो बंदा है, ये लोकल है, बोलता है कि वीकडेज़ में तो इस्तांबुल की ट्रैफिक वन ऑफ द वर्स्ट ट्रैफिक है दुनिया के अंदर, और जो कि मुझे ऑलरेडी उसका टेस्ट मिला था कल। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी कि हालत बुरी थी ट्रैफिक से। यार क्या व्यू है सामने से, ओए 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 ओए। अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरे की बैटरी फिर से डेड हो गई थी। रात में मैंने चार्ज नहीं करा था। अब जो है वो मैंने दूसरी बैटरी लगाई है जो कि चार्ज थी। हाँ, तो खैर काफ़ी मैंने राइड करी यहाँ पे। अब जो है उम्मीद करता हूँ जो ड्रोन शॉट्स हैं ना, वो आप इंजॉय करेंगे। इसकी शुरू आपने देखा होगा, जो शुरू में इस व्लॉग के जो ड्रोन शॉट थी वो मैंने लिए। तो बकिया जो है, क्योंकि बैटरी आ गई तो अब आपको दोबारा से शो करना शुरू करना है। ये जो स्पॉट है, इधर सलमान फातेह ने बराबर के अंदर ये साइड के ऊपर ये समंदर जो है, इधर से जो उनकी नेवल शिप्स थी वो सिंक हो रही थी। जब कॉन्स्टेंटीन के ऊपर हमला करा था तो वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आगे साइड चेन थी और दूसरे साइड के ऊपर वो कैसल था जो कि उनकी मदद नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने यहाँ से ऑर्डर करा, ये पूरे तरह कटवा के ना रास्ता बनाया, और वो शिपें जो थी वो पानी की जगह पे ज़मीन के ऊपर चला के दूसरे साइड के चीन के उन्होंने उतारी, विच इज़ फनामिनल। हाँ, हिस्टोरिकली बोलते हैं कि इट वाज अ जीनियस आइडिया जो सलमान फातेह ने उस टाइम पे रन करा था, और अमेजिंगली फिर उसकी वजह से उनको जो है इस्तांबुल फतेह हुआ। और इनक्रेडिबल स्टोरी है ये सलमान फातेह की, जीनियस आइडिया ऑफ हाउ ही वाज एबल टू बेसिकली विन, और उस जगह पे फतेह हासिल करना जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल को आज उस टाइम से पहले, सलमान फातेह से पहले हज़ारों साल किसी ने कोई भी फतेह नहीं कर पाया था, क्योंकि वो वेल प्रोटेक्टेड। मगर सलमान फातेह ने उनका वो जो भरम था वो तोड़ा था। अमेजिंग। आई मीन हिस्ट्री तो इधर बहुत है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, जो कि जिसकी वजह से मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा भी। तो ये जो शोर लाइंस आपको दिख रही हैं, ये वही है जहाँ पे वो मैसिव बैटल हुआ था नेवल, जिसके अंदर सलमान फातेह की सारी शिप्स को जो है शिकस्त मिल रही थी। दे वर लूजिंग एंड दे कुडंट विन। फिर उसके बाद वो यूनिक आइडिया के साथ आए एंड स्टोरी हिस्ट्री पूरी चेंज हो गई। फिर उसके बाद वो थे और ऑटोमन एम्पायर थी और तारीख़ थी। अब जो है यहाँ पे लोग फ़िशिंग करते हैं, वॉक करने आते हैं, फ़ोटो शूट्स वगैरह चल रहे होते हैं। तो अमेजिंग लोकेशन यार। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, और हम मनाएंगे ट्रैफिक की अपनी एक अलग ही कहानी।
भाई वो कहावत है ना, व्हेन इन रोम एक्ट लाइक द रोमन्स। तो अब जब इस्तांबुल में हैं तो इस्तांबुल वालों की तरह हम चलाएंगे। क्या शानदार किस्म की राइड है यार यहाँ पे। और मसला ये, इतनी ट्रैफिक है ना, ये राइड करने का बहुत मज़ा आ जाए अगर यहाँ पे ये कार्स वगैरह की ट्रैफिक ना होना। टर्न एंड ट्विस्ट भी बिल्कुल प्रॉपर है, सीनिक व्यूज़ है, समंदर का साथ है, पहाड़ साथ है इसके, शानदार किस्म का व्यू है यहाँ पे। अच्छा जी, ये आई गेस तीसरा साइड है वो जो लूप बनता है। मेरे भाई ने मुझे पूरा इस्तांबुल घुमा दिया है रोड का। तो रोड की जो पूरी जो मुझे फुटेज चाहिए थी ना वो मिल चुकी है, हद हो गई है। एक ही दिन के अंदर जवान ने पूरा वो दिखा दिया मुझे कि हाँ भाई ये सड़कें इधर की, ये रोड है, ये इधर मुड़ रहे हैं, ये इधर जाएंगे। और व्यू नज़ारे जो है ना बस ओह हो क्या बात है, मज़ा आ गया यार ये व्यू देख के ना। ओहो हो। Big bike is... Let's see it. अच्छा जी, coffee I like warm. I don't like cold coffees. They don't have Red Bull. That's good. Better. Okay. Let's try this. अब जिस रास्ते से हम जाएंगे, मैंने से बोला यार दूसरा वाला रास्ता लेते हैं ताकि हमें जो है ना वो हाई सोफिया का व्यू प्रॉपर आए। तो हम अब वो रास्ता लेंगे ताकि आपको हाई सोफिया जो है मैं राइडिंग अपने इस बाइक के थ्रू दिखा दूँ। फिर उसके बाद जो है मैं आपको, कल का मेरा प्लान है हाई सोफिया वगैरह और ब्लू मास्क के अंदर जाने का। और ये जो इधर ट्रैफिक है ना, माने पब्लिक फुट ट्रैफिक हाई सोफिया और क्या नाम है ब्लू मास्क के लिए आपके सामने। इधर से यहाँ पे फेरी चलती हैं जो कि इस्तांबुल की जो चैनल है उसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। तो बड़ा मैग्निफिसेंट सिटी है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया देख के ना, और राइड करने में मज़ा आ रहा है इधर। बहुत खूबसूरत सिटी है यार, डेफिनेटली वर्थ इट। एंड दैट इज़ द ब्लू मास्क। That's the blue mask, right? सामने जो है फाइनली ब्लू मास्क। इसने बोला था मुझे सामने से लेके जाएगा। ओ भाई 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 बस वाले किधर किधर भाई, परवाह ही नहीं है जवानों को। इवन द बस दे डोंट केयर। राइट देयर, यहाँ पे ये पूरी फिशिंग होती नज़र आ रही है। सामने आपके जो है ब्लू मास्क है और वो आपके हाई सोफिया है। क्या बात है यार, क्या बात है। इसको बोलते हैं आला, सुपर से ऊपर। राइट देयर इज द हाई सोफिया एंड नाउ बोल सकते हैं वेलकम टू इस्तांबुल। ऑफिशियली आप मेन प्राइम एरिया के अंदर हैं यहाँ पे। मैंने यही डिसाइड करा था, राइड और विजिट सेम डे पे मुश्किल हो जाएगा, तो एक दिन राइडिंग का रख लेते हैं और एक दिन जो है उसको दूसरे तरीके से विजिट का। तो राइडिंग हो जाएगी और इसको मिक्स करके एक दिन में प्रेजेंट कर दें ताकि आसानी रहे। तो लड़का जो है शाना होता जा रहा है। अब जो है हम इसके इस्तांबुल के यूरोपियन साइड के बिजी तरीन इलाका जो इनका होता है, जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स और सारी शॉपिंग वॉपिंग का चक्कर जो है वो पूरा यहीं पे है। और हम जो है वो बेसिकली इसके अंदर फंसे में अब कुछ नहीं कर सकते। पूरे दिन राइडिंग करने के बाद अब हम पहुंचे हैं सुल्तान महमद मैदान, जो कि ऑल्सो नोन है सुल्तान महमद स्क्वायर। यहाँ पे जो राइट साइड पे आप अभी देख रहे हैं, इसे ऑफ कोर्स सुल्तान महमद मास्क है, जिसको ब्लू मास्क के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे ही हम आगे चलते हैं तो हमें दिखती है हाई सोफिया। तो चले मैं अब आपको इसके ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे।
इस वक्त जो है मैं आया हूँ यहाँ पे सुल्तान महमद पार्क के अंदर, और आप मेरे पीछे ये सर्टन मॉन्यूमेंट्स वगैरह देख सकते हैं। और ये जो मॉन्यूमेंट है जो मेरे पीछे इस वक्त है, ये 1400 BC के अंदर ओरिजिनली बना था, मगर इसको यहाँ पे मूव करा गया 4th सेंचुरी के अंदर। ये इजिप्शियन जो ब्लिक्स होता है उसके ऊपर बेसिकली वहाँ का बना हुआ था, तो इसको यहाँ पे मूव करा गया। मेरे पीछे ही बिल्कुल जो आप देख रहे हैं ये टर्किश एंड इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम है, तो इसके अंदर भी अब जाने का हमारा इरादा है, तो चलें इसके अंदर चलते हैं। और फिर उसके बाद राइट अक्रॉस बिल्कुल इस जगह के ऊपर जो है वो ब्लू मास्क है, और इसके बिल्कुल पीछे जो है वो हाई सोफिया है। तो इन तीनों जगहों के ऊपर डेफिनेटली वर्थ इट है, तो लेट्स गो। और अमेजिंग पार्ट ये है कि राइट अक्रॉस दिस, ये सामने जो है यहाँ पे ये ब्लू मास्क है बेसिकली, इन दरख्तों के पीछे जो मिनरेट्स नज़र आ रहे हैं, और राइट अक्रॉस दैट आपको वहाँ पे जो मिनरेट्स नज़र आ रहे हैं और डोम नज़र आ रहा है वो हाई सोफिया का है। तो चलें अभी जो है हम म्यूज़ियम की तरफ जाते हैं, देखते हैं। लेट्स गो चेक इट आउट। हेलो, नीड अ टिकट फॉर 2? 780 lira. ओके। दोनों साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, दिस इज स्टिल फ्रॉम वो ज़माने की जो है इन्होंने यहाँ पे प्रिजर्व करी है, व्हिच इज़ फिनोमिनल। और आप ये चीज़ें यहाँ पे देख रही हैं, तो लेट्स गो फर्दर इन। यहाँ से हम चलते हैं और चलते हैं दूसरी तारीख देखने, तो लेट्स गो। ये जो जज आप देख रहे हैं कुरान का, ये 14th सेंचुरी का है, ममलूक पीरियड का। और राइट नेक्स्ट टू ये पूरा कुरान है ममलूक पीरियड का, जो कि अराउंड रफली 1380 के टाइम फ्रेम का है। ये जो चेन है, दिस वाज द चेन जिसने इस्तांबुल की कॉन्क्वेस्ट जो थी सलमान फातेह के टाइम पे देखी थी। तो ये वो चेन थी जिसको द गोल्डन हॉर्न चेन कहा जाता है। दिस वाज दैट चेन जो कि राइट अक्रॉस उसके वहाँ पे होती थी समुद्र को क्रॉस करने के लिए। तो बेसिकली कारपेट भी बना हुआ है उसके लिए, आप देख सकते हैं, क्या बात है। तो ये हिस्ट्री थी इस म्यूज़ियम की। अब ये म्यूज़ियम का टूर तो हो गया पूरा, और अब चलते हैं यहाँ से बाहर। अब चलते हैं डायरेक्टली ब्लू मास्क, और इसको चल के आपको दिखाते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है। तो लेट्स गो। चले जी, अब जो है हम एंट्री करने जा रहे हैं ब्लू मास्क की, तो लेट्स गो। वेलकम टू द ब्लू मास्क, जिसका ऑफिशियल नाम सुल्तान अहमद मास्क भी कहलाता है।
1609 के अंदर इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई और 1617 के अंदर कंप्लीट हुआ। सुल्तान अहमद द फर्स्ट इसके ओरिजिनल फाउंडर थे सल्तनत उस्मानिया के, जिन्होंने इसका ऑर्डर दिया था। 1985 के अंदर इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर ऐड करा गया था अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हिस्टोरिक एरिया ऑफ इस्तांबुल। ब्लू मास्क की एक जो खासियत है, इसके 6 मिनरेट्स हैं। यूजुअली आप किसी भी मस्जिद को देखेंगे तो आपको 4 दिखेंगे। इनसाइड से अगर आप ब्लू मास्क को देखें तो इसके अंदर ऑटोमन स्टाइल का जो आर्किटेक्ट वर्क है वो नजर आता है। इसके डोम के ऊपर, खास तौर के ऊपर सेंट्रल डोम के साथ जो सेमी डोम्स बने हुए हैं वो ऑटोमन के सिग्नेचर आर्किटेक्ट का काम था। अच्छा, तो अब जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो बाहर का जो नज़ारा, वो डोम्स जो इसके बड़े फेमस है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो डोम्स जो बने हुए हैं इसके पूरे, और ये इसका बेसिकली आता है इधर, जो कि ब्लू मास्क है उसका। आई गेस ये पूरा यूटिलाइज होता है फ्राइडे की प्रेयर के टाइम पे। यार हम आए तुर्की के अंदर तो हमारे चाचा ने इधर आके हमें सरप्राइज़ दे दिया। वो भी पहुंच गए साथ मेरे, बोलते हैं थोड़ा सा एंजॉय करेंगे तुम्हारे साथ। और अब जो है हम ये जो कर रहा हूँ साथ ही है मेरे, तो खैर अभी रुके हैं थोड़ा सा। मैंने सोचा यार ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जो है ना ले लिया जाए, तो चलें ये थोड़ा पीते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से हाई सोफिया देखने चलते हैं। मज़ा आ गया यार सीरियसली। ओह हटो बचो। अब जो है हम हाई सोफिया, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उधर पहुंच चुके हैं। तो चलें अब आपको अंदर चल के हाई सोफिया दिखाते हैं। तो हाई सोफिया की तरफ जा रहे हैं। चाचा जानी हमारे साथ हैं, साथ ही चल रहे हैं हमारे। आ गए थे ये पाकिस्तान से मुझे सरप्राइज देने, बोलते हैं तुम अकेले अकेले क्या दुनिया में आवारागर्दी कर रहे हो, तो चलो मैं आता हूँ, मैं भी साथ तुम्हारे चलता हूँ ताकि मुझे कंट्रोल में रखें। तो खैर पीछे जो है आप हमारे हाई सोफिया देख सकते हैं। अब हाई सोफिया के अंदर जाते हैं। थोड़ा सा कॉन्स्टेंटीन भाई के जो दुख थे उनके ऊपर मरहम रखने की कोशिश करते हैं। मरहम क्या, वो तो ये तो नमक छिड़केंगे उस पर और भी। तो चलते हैं, चले आए अंदर देखते हैं। वेलकम टू हाई सोफिया, जो कि अब ऑफिशियली जाना जाता है हाई सोफिया ग्रैंड मास्क के नाम से। ये कंप्लीट हुआ था 537 एडी के अंदर। ओरिजिनली ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च था जो कि 360 एडी से लेके 1204 तक रहा था। फिर उसके बाद ये कैथोलिक चर्च के अंदर कन्वर्ट हो गया फॉलोइंग द फोर्थ क्रूसेड। फिर उसके बाद इट वाज रिक्लेम्ड 1261। फिर उसके बाद ये रिक्लेम्ड हो गया था 1261 के अंदर। 1261 के अंदर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ने अंटिल ऑटोमन एम्पायर ने आके इसको कांकर कर लिया और कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो इस्तांबुल के अंदर कन्वर्ट हो गया 1453 के अंदर। 1453 ऑलमोस्ट 40 दिन तक सलमान फातेह, सुल्तान महमद जिनका नाम है ओरिजिनली, वो कॉन्स्टेंटीन के ऊपर हमला करते रहे और उनको लगा कि वो शायद ये नहीं जीतने वाले। मगर फिर उन्होंने एक रात को देखा डोम के ऊपर एक बिजली की गिरी आके, तो वहां से वो कंफर्म हो गए कि इधर फतेह उन्हीं की होगी। तो उधर से उन्होंने फैसला करा कि नहीं, सीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी और बाद में फतेह उनकी हुई। ये जो आर्किटेक्ट का आप काम देख रहे हैं, ये ओरिजिनली जब मुसलमानों ने इसको टेक ओवर करा था तो सारा इनका आर्ट, क्रिश्चियन आर्ट जो था वो प्लास्टर से कवर कर दिया गया था और बाद में इसको जो है हटाया गया। जब ये म्यूजियम बनी तो प्लास्टर हटा के इसको एज ए म्यूजियम प्रेजेंट करा गया। आज भी ये उसी कंडीशन के अंदर है वंस वो प्लास्टर हटने के बाद। إنما يخشى
ये किसी ज़माने में कॉन्स्टेंटीन का एक फूल हुआ करता था, उनका चर्च या सिल्का बोल लें। और आफ्टर सलमान फातेह ने जब इसे टेक ओवर करा तो इसको जो है अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर बना दिया। और फिर उसके बाद जो है ये तब से लेके अब तक मस्जिद है। बीच में अतातुर्क जब आए तो उन्होंने इसको म्यूज़ियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, इधर नमाज वगैरह हर चीज़ बंद कर दी थी। फिर उसके बाद जो उर्दुगान ने जो है उसको चेंज करा और फिर दोबारा से मस्जिद में कन्वर्ट करा। माशाअल्लाह। जब हम दाखिल होते हैं तो हमें इस बिसिलिका का जो पुराना हाई सोफिया के अंदर जो आर्ट वर्क है वो आपको नज़र आता है। ऊपर जो पेंटिंग थी इनकी कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे आपको सारी नज़र आती है इधर। अगर इनसाइड जो है ऑफ कोर्स अब ये मस्जिद के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। बीच में थोड़े टाइम पीरियड के लिए सिर्फ म्यूज़ियम था, मस्जिद बंद, इसको बंद कर दिया था, मगर अर्दोगान ने दोबारा से इसको बंद करा, विच इज़ वेरी गुड। ये यहाँ पे उसी टाइम से कॉन्स्टेंटिनोपल की पुरानी आर्ट पेंटिंग जो है वो आपको नज़र आएंगी। ये एंट्रेंस के ऊपर, एग्जिट के ऊपर मैंने देखी है यहाँ पे, तो ये पुराना जो है इधर आपको नज़र आएगा। और ये सेकंड भी वहीं पे। पर डिनर आ चुका है, अब डिनर की तैयारी हो रही है। तो ये खाना है आज का।